पॉइंट्स पर। और पिछली क्लास के बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में स्विच करते हैं और हमारे पास आज 4 टॉपिक्स हैं और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू यूज प्रीव्यू पैन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है हाउ टू मेक अ शॉर्टकट ऑफ एनी एप्लीकेशन एंड थर्ड पॉइंट इज दैट हाउ टू यूज बिट लॉकर इन पीसी एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाउ टू यूज ऑफ क्लिपबोर्ड इन कंप्यूटर। सो गाइस लेट्स नोट डाउन दिस। बात करने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट की ओर जिसमें लिखा गया है यूज ऑफ प्रीव्यू पैन। तो बेटा हम पहले सबसे पहले जानने वाले हैं कि प्रीव्यू पैन आखिर ये होता क्या है, इसका हमारे लिए बेनिफिशियल यूज है क्या। तो बेटा एक सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपका जो फ्रेंड है उसने आपका एक बनाया प्रोजेक्ट, मान लो प्रोजेक्ट बना रहा था और मैं उसके पास पहुंचा तो अचानक उसको भी जल्दी थी, वो भी जाने लगा। उसने कहा मैंने आपका प्रोजेक्ट बना दिया है और आप फाइल सेव कर दिया, आप देख लेना मैं जा रहा हूँ बाय। तो आप जब भी अपने प्रोग्राम पर जाते हो अपने कंप्यूटर को अपने क्या किया, अपने कंप्यूटर को ऑन किया और अपनी फाइल्स चेक की, तो वैसे जब भी आप फाइल को बनाते हो बाय डिफॉल्ट सेव करते हो तो फाइल सेव कहाँ जाती है? शायद फाइल की जो लोकेशन है बाय डिफॉल्ट सेव क्या होती है? डॉक्यूमेंट्स। कहाँ जाती है? डॉक्यूमेंट्स में जाती है। हालांकि आप उसे चेंज कर सकते हो क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स लोकेशन होती है प्रॉपर तरीके से सेव नहीं होती क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ सी ड्राइव और सी ड्राइव में क्या लोड की जाती है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडो कभी भी हमारे कंप्यूटर की करप्ट हो सकती है। इस पर्पस से हमें सिंपली अपने जो विंडोज एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारी मेन फाइलें हैं उन्हें सी ड्राइव में नहीं रखना चाहिए। सी ड्राइव को छोड़कर आप डी ई किसी भी ड्राइव में उसे शिफ्ट कर सकते हो। तो बड़ा सिंपली अगर आपने चेक किया हमारी फाइलों को, अपनी फाइल को चेक किया और फाइल साइड डॉक्यूमेंट सेव है जो बना के गया है, तो आप क्या करोगे? आपको उसने ये तो नहीं बताया कि जो हमने फाइल सेव की वो किस नाम सेव थी, उसने बताया नहीं बताया आपने। तो हम क्या करेंगे, हमारा फिर काम क्या होगा? अगर हमें अपनी फाइल को चेक करना है कि जो उस बंदे ने प्रोजेक्ट बनाया है वो इसमें से कौन सी फाइल है, तो आप क्या करोगे? सभी फाइलों पर वन बाय वन क्लिक करके उसे ओपन करोगे, उसके मैटर को देखोगे, तब जान पाओगे हाँ यार ये वाला हमारा है। तो इससे क्या वेस्ट हो रहा है? हमारा टाइम। और हम चाहते हैं जो हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और हमारी जो फाइल है वो वन क्लिक में हमको मिल जाए, उसका जो कंटेंट है वो हमें दिखाई दे जाए। तो आप बिना किसी फाइल को ओपन किए हमें अगर टॉपिक का यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, बट हमें इसमें क्या करना होगा? अपनी फाइल को ओपन नहीं करना होगा। बिना फाइल को ओपन किए ही हम उस फाइल के अंदर का जो मैटर है वो बाहर से ही देख सकते हैं। तो बड़ा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीव्यू पैन इज द फीचर ऑफ विंडोज ओएस, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिस फीचर हेल्प अस टू शोज द प्रीव्यू ऑफ द फाइल्स कंटेंट। तो सिंपली जो फाइलें हैं उन फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो आप बाहर से ही देख सकते हैं विदाउट ओपन। आपको ओपन नहीं करना होगा। तो जैसे बेटा मान लीजिए आप फाइलों की कंटेंट फाइल पे हो जहाँ पे फाइल की सभी लोकेशन दी गई हैं और सारी फाइल की लिस्ट खुली हुई है। अब हमें क्या करना है? फाइल का कंटेंट चेक करना है। तो अब बाहर से ही आप एक काम करें, क्या करें? कीबोर्ड से कौन सी बटन दबाएं? ऑल्ट पी। जैसे कीबोर्ड से आप ऑल्ट पी का जो की है वो प्रेस करेंगे तो क्या होगा? आपके सामने बगल में राइट साइड उन फाइलों की राइट साइड में एक पैन खुल जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रीव्यू पैन। तो जैसे ही आप जिस फाइल पे क्लिक करेंगे उस फाइल के अंदर का लिखा गया कंटेंट आपको बाहर से ही दिखाई दे जाएगा। तो अगर आप अपनी फाइलों को चेक करना चाहते हैं बहुत सारी फाइलों में, तो आपको सिंपली फाइल को ओपन नहीं करना होगा। जैसे ही फाइल के नेम पर आप क्लिक करेंगे उसमें जो अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वो आपको राइट साइड में प्रीव्यू में दिखाई दे जाएगा, जिससे आप जानकारी कर सकते हैं ये फाइल वही है जिसकी हमें तलाश थी, जिसकी हमें नीड थी। क्लियर हो गया? तो ये हमारा पहला पॉइंट, नोट डाउन इट गाइस। हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2 पर जिसका नाम है हाउ टू मेक अ शॉर्टकट टू ओपन एनी एप्लीकेशन। तो बेटा अगर हमें कोई भी कंप्यूटर पे कोई एप्लीकेशन पे काम करना है तो उसे एप्लीकेशन को हमें ओपन करने के लिए सिंपली आप माउस का यूज़ करते हैं। आप माउस के द्वारा किसी भी एप्लीकेशन को 2-3 तरीके से ओपन कर सकते हो। पहला, आप सिंपली उस आइकन उस एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं, खुल जाता है एप्लीकेशन। सेकेंड वे बेटा हमारे पास ये है कि आप माउस की डबल क्लिक करें उस एप्लीकेशन पर, वो खुल जाएगा। एंड थर्ड इज दैट कि आप उस एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करिए और कहाँ क्लिक करें? ओपन पर। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को माउस की सहायता अगर ओपन करना 3 तरीके से ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कीबोर्ड से, तो बड़ा कीबोर्ड से हम अगर किसी भी एप्लीकेशन का अगर हम उसको बना देते हैं शॉर्टकट, तो उसे ईजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। तो इसे कैसे करना है तो वो सीख लेते हैं हम टॉपिक के थ्रू। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए। सिंपली करना क्या है, आपको इस प्रोसेस को अगर यूज़ करना है, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन का बनाना चाहते हैं शॉर्टकट, तो जैसे आपको MS वर्ड खोलना है या एक्सेल खोलना है या हमें टैली ओपन करनी, तो वैसे आप क्या करते हो? माउस से ओपन करते हो बाय डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ओपन,
तो बेटा हम लोग क्या करने वाले, एक न्यू प्रोसेस यूज करने वाले हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने एप्लीकेशन पर जो कि डेस्कटॉप पे जो आइकन होता है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। क्या करना है आपको, राइट क्लिक करना है। और बेटा यहाँ पे एक विंडो आएगी, यहाँ पे जैसे दिया है ओपन, कट, कॉपी और प्रॉपर्टीज। सो गाइज यू हैव टू क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। आपको सिंपली इस प्रॉपर्टीज टैब पर क्लिक करना है। क्लियर है, नोट क्लियर इसको। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। अभी आपने देखा है डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आया था और आपने जैसे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे बेटा हमारे सामने एक विंडो खुलेगी, वहां पर आपको एक टैब मिलेगा, इसका नाम क्या होगा, शॉर्टकट। जैसे बेटा आप शॉर्टकट पे क्लिक करोगे यहाँ पर शॉर्टकट का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है इस तरीके से, और यहाँ पे लिखा होगा नन, क्योंकि अभी तक इस एप्लीकेशन की कोई भी शॉर्टकट नहीं है। लेकिन अगर आपको बनानी, हाँ ये नहीं हो सकता कि आप इसे मिटा कर यहाँ टाइप कर दीजिए, मिट नहीं सकता क्योंकि कैसा होता है, ये डिफॉल्ट होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस टैब पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से कोई भी शॉर्टकट, और मैं आपको एक राय देना चाहूँगा, ऐसा कोई शॉर्टकट यूज मत करना जिससे कभी कोई फंक्शन होता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि अगर आपको एक न्यू फोल्डर जनरेट करना है तो आप कौन सी बटन दबाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन। अगर आपने टैली का यही रख दिया शॉर्टकट, तो जब भी आप कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो फिर फोल्डर बनाने के लिए तो फोल्डर नहीं बनेगा, टैली ओपन हो जाएगी। इसीलिए आप ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करिए जो किसी से सिमिलर ना हो, किसी से मैच ना करता हो। तो सिंपली बटन हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक करना और कीबोर्ड से आप कोई बटन दबा दीजिए, दो, कंट्रोल शिफ्ट और मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया है बी। क्लियर। तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट बी आप अपने कीबोर्ड से दबाएंगे तो जो नल लिखा हुआ था ये हट जाएगा और यहाँ पे टाइप हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एंड बी। क्लियर। अब इसका शॉर्टकट बन चुका है कंट्रोल शिफ्ट बी। एंड जब भी आप कोई सेटिंग्स इसमें नहीं जोड़ते हैं तो उसे सुरक्षित करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, अप्लाई एंड देन ओके। तो जैसे बेटा हम लोग सिंपली अपने इस सेटिंग्स पर अप्लाई करके ओके करेंगे तो बेटा हमारे पास जो शॉर्टकट है वो टैली का बन चुका है। अब जब भी आपको टैली को ओपन करना है तो अपने कीबोर्ड से क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट और बी दबाएंगे तो अपने आप टैली ओपन हो जाएगा, आपको माउस की कोई भी नीड नहीं है। क्लियर है। तो आज के बाद जब भी कभी कोई एप्लीकेशन का बनाना हो आपको शॉर्टकट, तो सिंपली आप इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज बिट लॉकर इन पीसी। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो बेटा बिट लॉकर एक विंडोज का फीचर है जिसके थ्रू आप सिंपली अपने कंप्यूटर की किसी भी फाइल्स, फोल्डर, ड्राइव्स या किसी भी डिवाइस को भी क्या कर सकते हो, पासवर्ड से सिक्योर कर सकते हो। जैसे बेटा हमारे पास कोई फाइल है या हमारे पास कोई फोल्डर है जिसमें हमारी कंपनी कुछ सीक्रेट डेटा पड़ा हुआ है, या हमारे पास एक पेन ड्राइव है जिसकी मैंने बात की यहाँ पर डिवाइस की। तो अगर हमारे पास कोई पेन ड्राइव है जिसमें हमारी कंपनी का डेटा पड़ा हुआ है और हम उसे करना चाहते हैं प्रोटेक्ट, ताकि उसके जो कंटेंट को, डेटा को कोई भी व्यक्ति एक्सेस ना कर सके, तो सिंपली आप यूज करेंगे इसका बिट लॉकर का। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जो बिट लॉकर फीचर होता है बेटा ये विंडोज 7 की कुछ ही वर्जन में पाया जाता है, बाकी विंडो 8, 10, 11 ये सभी में वर्क करता है। तो हम बात करेंगे इसे कैसे करना, तो इसके लिए लेते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस को, नोट करिए इतना। तो गाइज अगर हम लोग अपनी पेन ड्राइव को पासवर्ड से सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें सिंपली सबसे पहले क्या करना होगा, अपने पीसी में अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट करना होगा। और आप सबको पता है कि पेन ड्राइव को इंसर्ट करने के लिए हम लोग लैपटॉप के या पीसी के यूएसबी पैनल का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये जो पेन ड्राइव है वो कहाँ लगाना होता है, यूएसबी पोर्ट में, और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जैसे ही आप अपनी यूएसबी पोर्ट में, लैपटॉप की यूएसबी पोर्ट में जैसे पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हो तो बड़ा माई कंप्यूटर पर आपको जाना पड़ता है। माई कंप्यूटर जो कि डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है और इसे हम दिस पीसी भी कहते हैं। तो जब भी माई कंप्यूटर को ओपन करना हो तो आपको अगर आइकन ना मिले तो इट्स नॉट अ मैटर, यू कैन यूज द शॉर्टकट विंडो ई। क्या दबाएंगे आप, विंडो ई। जैसे दबाएंगे तो आपके सामने माई कंप्यूटर को जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको मिलेगा पेन ड्राइव का जो आइकन है वहाँ पर मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन बिट लॉकर। सो गाइस यू हैव टू क्लिक ऑन हियर। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे टर्न ऑन बिट लॉकर पे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर एक विकल्प मिलेगा, इसमें पूछा जाएगा यूज अ पासवर्ड टू अनलॉक अ ड्राइव। अगर आप इस अपनी ड्राइव को अनलॉक करना चाहते तो आपको यहाँ पर पासवर्ड इनपुट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड जो है वो कि 8 जो कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए। तो जो पासवर्ड आप यहाँ पे दोगे 8 डिजिट का, वही पासवर्ड से आपको यहाँ पर भी इनपुट करना है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नाउ क्लिक ऑन फिनिश। जैसे ही नेक्स्ट और फिनिश करेंगे बेटा आपकी जो डिवाइस थी जो कि आपने पेन ड्राइव को इंसर्ट किया था उसमें आप क्या हो गई है, पासवर्ड ही प्रोटेक्ट हो चुकी है। जैसे अपनी पेन ड्राइव को निकाल कर दोबारा इंसर्ट करेंगे तो आपके लैपटॉप में जैसे इसको ओपन करने के लिए आप एक्सेस करने के लिए डबल क्लिक करोगे अपनी पेन ड्राइव पर
तो आपके पेन ड्राइव पे डबल क्लिक करते बेटा पहले सबसे पहले वो आपसे क्या मांगेगा, एक पासवर्ड मांगेगा। अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप अपनी पेन ड्राइव को ओपन कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट एक्सेस द डेटा ऑफ दैट पेन ड्राइव। क्लियर।